पाकिस्तान प्रेशर में है। मैं देख रहा था आपने रिजवान हैदर के साथ जो शो किया, भाई पाकिस्तान में वो लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम अच्छी नहीं है। अगेन दे हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक। हारिस राउफ के बारे में जरूर रिजवान ने कहा वो पूरी तरह फिट है। 6-7 ओवर भी डाले थे, परसों भी डाले थे, कल भी डाले थे। वो साइड स्ट्रेन से रिकवर कर गए हैं, बट फिर वो जाते जाते उन्होंने बोल दिया आई थिंक ही इज फिट। तो ठीक है, बट हारिस रऊफ का यही है ना, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ एक ये भी है कि वो कब फिट है और कब अनफिट है हो जाए ये पता नहीं चलता। हमने शाहीन के साथ देखा, हमने नसीम शाह के साथ देखा है, हमने ये हारिस रऊफ के साथ देखा है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ जहां पे हमने देखा ना हो कि पाकिस्तान को कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड ना हुआ हो। शाहीन का आप सबको याद होगा, नसीम शाह का आपको याद होगा, एशिया कप में इंजर्ड हो गए थे वो, जिसमें इंडिया ने खूब मारा था इनको जिस मैच में। उसके बाद हारिस का भी वही चल रहा है। और प्लस आप जब इंजर्ड होते हो ना, वापसी भी करते हो, स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉलर, वो थोड़ा सा टेंटेटिव होता है क्योंकि उसके दिमाग में, जहन में वो इंजरी कहीं ना कहीं होती है। तो उस लिहाज से ये है। और पाकिस्तान जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है यार, वो गेंदबाजी पे बहुत डिपेंडेंट है। बट राहुल भाई 2 दिनों में अगर 8-8 ओवर उन्होंने डाले हैं तो मतलब इतने फिट तो हो गए होंगे। और चूंकि पहला मुकाबला इनके लिए नहीं डाले हैं, हाँ, मतलब शायद प्रैक्टिस में उतनी डालने की जरूरत ना पड़ी हो उनको, लेकिन 8 ओवर उन्होंने डाला होगा। तो 8 ओवर ऐसा तो होगा नहीं कि 2-3 स्पेल में डाला होगा। 8 ओवर उन्होंने डाला होगा तो वन स्ट्रेच में ही डाला होगा। तो उस लिहाज से, और पहला मुकाबला ही चूंकि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मुकाबला हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, वो अपनी पूरी ताकत के साथ उतरना चाहेंगे। तो उसके लिए हारिस राउफ का होना जरूरी है। विक्रांत सर, 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा था। पहला तो ये कि अक्सर हमने देखा है कि प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज या इमेज दे के जाती है कि आपकी 11 क्या हो सकती है, और वो तो मतलब हम देख भी रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र से वो चीज़। और दूसरा ये कि एक छोटी मोटी बारिश, वो भी दुबई के अंदर में, जहाँ पर मैंने भी 2018 में एशिया कप कवर किया था। 10 बजे वहाँ पर 48 डिग्री का टेम्परेचर हुआ करता था। आप इस वक्त का मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बारिश आपको लगता है कि भारतीय टीम को इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगी कि वो अपनी जो उन्होंने प्लान किया उसमें चेंज करे, वो फर्क आ जाएगा? मुझे कह रहे जी आपको कह रहा हूँ। ना नहीं आएगा, कैसे आएगा? एग्जैक्टली अच्छी टीम, अच्छी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज जो कि पाकिस्तान के होम टाउन में खेली जा रही है, वही वेन्यू है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी भी खेलनी है। फाइनल स्कोर चैंपियन ट्रॉफी का था। पाकिस्तान ने चाहता था कि वो ट्राई सीरीज के अंदर अच्छी तरह पंप कर ले, अपने खिलाड़ियों को बूस्टअप कर ले, इन टीमों को हराकर मजीद मोटिवेट हो जाए और आगे चैंपियन ट्रॉफी में आकर बड़ी बड़ी टीमों को हरा सके। लेकिन ट्राई सीरीज के फाइनल के अंदर पाकिस्तान टीम की बैटिंग बॉलिंग मुकम्मल तौर से फ्लॉप नजर आई। बैटिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी होम ग्राउंड में बहुत छोटा टोटल जोड़ी फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि इसी ग्राउंड के अंदर, इसी पिच के ऊपर, इसी वेन्यू के ऊपर साउथ अफ्रीका ने, न्यूजीलैंड ने 350 प्लस का टोटल दिया था। जबकि पाकिस्तान की टोटल की बारी आई तो पाकिस्तान 250 रन पर ढेर हो गया। पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल धीरे नजर आई। साउथ अफ्रीका के अलावा न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने आराम से बिल्कुल सुकून से पाकिस्तान के हाथों मैच निकाल लिया और मैच ट्रायल सीरीज का फाइनल अपने नाम कर लिया। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान की टीम के पास सिर्फ और सिर्फ बैटिंग का असर है, बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर जीरो है। हाँ, पहले 2 मैचेस के अंदर ट्राई सीरीज पाकिस्तान जीती गए, उसके अंदर पाकिस्तान की बैटिंग डल गई, पाकिस्तान ने चेस कर लिया, पाकिस्तान के बैट्समैन जान मारी। लेकिन जब तीसरे मैच में बारी आई डिफेंड करने की तो पाकिस्तान के बॉलर मुकम्मल तौर पर हाथ खड़े करके चलते बने। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पहले चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान टीम का टॉप 4 में शुमार किया जा रहा था, लेकिन अभी अपने होम टाउन में ट्राई सीरीज का फाइनल हारने के बाद, सेम चैंपियन ट्रॉफी के वेन्यू पे हारने के बाद, ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हुई है कि पाकिस्तान टॉप 4 में जाने के लिए बिल्कुल भी हेल नहीं है। अब पहले लग रहा था कि पाकिस्तान होम टाउन कैच लेकर बासानी टॉप 4 में पहुंच जाएगा, लेकिन अब जो सिनेरियो है वो देख के ये लग रहा है कि पाकिस्तान को टॉप 4 में पहुंचने के लिए अच्छी खासी जान मारनी पड़ेगी, फिर ही पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंच पाएगा। मेक इट टू द सेमीज। बिल्कुल। और पाकिस्तान प्रेशर में है। मैं देख रहा था आपने रिजवान हैदर के साथ जो शो किया, भाई पाकिस्तान में वो लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम अच्छी नहीं है। अगेन दे हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक। हारिस राउफ के बारे में जरूर रिजवान ने कहा वो पूरी तरह फिट है। डाले थे, कल भी डाले थे, वो साइड स्ट्रेन से रिकवर कर गए हैं, बट फिर वो जाते जाते उन्होंने बोल दिया आई थिंक ही इज फिट। तो
ठीक है, बट हारिस रऊफ का यही है ना, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ एक ये भी है कि वो कब फिट है और कब अनफिट है हो जाए ये पता नहीं चलता। हमने शाहीन के साथ देखा, हमने नसीम शाह के साथ देखा है, हमने ये हारिस रऊफ के साथ देखा है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ जहां पे हमने देखा ना हो कि पाकिस्तान को कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड ना हुआ हो। शाहीन का आप सबको याद होगा, नसीम शाह का आपको याद होगा, एशिया कप में इंजर्ड हो गए थे वो, जिसमें इंडिया ने खूब मारा था इनको जिस मैच में। उसके बाद हारिस का भी वही चल रहा है। और प्लस आप जब इंजर्ड होते हो ना, वापसी भी करते हो, स्पेशली फॉर अ फास्ट बॉलर, वो थोड़ा सा टेंटेटिव होता है क्योंकि उसके दिमाग में, जहन में वो इंजरी कहीं ना कहीं होती है। तो उस लिहाज से ये है। और पाकिस्तान जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है यार, वो गेंदबाजी पे बहुत डिपेंडेंट है। बट राहुल भाई 2 दिनों में अगर 8-8 ओवर उन्होंने डाले हैं तो मतलब इतने फिट तो हो गए होंगे। और चूंकि पहला मुकाबला इनके लिए नहीं डाले हैं, हाँ, मतलब शायद प्रैक्टिस में उतनी डालने की जरूरत ना पड़ी हो उनको, लेकिन 8 ओवर उन्होंने डाला होगा तो 8 ओवर ऐसा तो होगा नहीं कि 2-3 स्पेल में डाला होगा। 8 ओवर उन्होंने डाला होगा तो वन स्ट्रेच में ही डाला होगा। तो उस लिहाज से, और पहला मुकाबला ही चूंकि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मुकाबला हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, वो अपनी पूरी ताकत के साथ उतरना चाहेंगे। तो उसके लिए हारिस रऊफ का होना जरूरी है। विक्रांत सर, 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा था। पहला तो ये कि अक्सर हमने देखा है कि प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज या इमेज दे के जाती है कि आपकी 11 क्या हो सकती है, और वो तो मतलब हम देख भी रहे हैं, लेकिन आपकी नजर से वो चीज। और दूसरा ये कि एक छोटी मोटी बारिश, वो भी दुबई के अंदर में, जहां पर मैंने भी 2018 में एशिया कप कवर किया था, 10 बजे वहां पर 48 डिग्री का टेम्परेचर हुआ करता था। अब इस वक्त का मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बारिश आपको लगता है कि भारतीय टीम को इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगी कि वो अपनी जो उन्होंने प्लान किया उसमें चेंज करे, वो फर्क आ जाएगा? मुझे कह रहे हैं जी, आपको कह रहा हूँ। ना नहीं आएगा, कैसे आएगा? एग्जैक्टली। अच्छी टीम जो है वो अपनी कोर सोच को नहीं बदलना चाहिए, मेरा ये मानना है कि जो अच्छी टीमें हैं उनकी जो कोर सोच है उसको नहीं बदलना चाहिए। और अगेन ठीक है, देखो हम हैं तो दुबई में ना, हम बारिश की बात कर रहे हैं, तूफान नहीं आया। और ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा कि जी आपने मैच शुरू किया तो गीली बिगड़ में फंस गए। दी ओनली थिंग इज कि मुझे थोड़ा डर ये लगता है कि अगर बारिश जैसी शाम को गिरे और थोड़ा सा घास गीला हो जाए, कल मैंने आपको ड्यू का बताया कि 0 ड्यू है, हाँ, और उसमें फिर थोड़ा सा बॉल गीला हो जाए। बट अगेन 19-21 का ही फर्क है। मुझे अगर आप पूछे, अगर मैं इंडिया हूं और अगर आप ये सोचे कि हमारे 3 दुश्मन क्या है, तो भाई फियर ऑफ फेलियर आ जाएगा, ये याद रखना। इस वक्त टीम का जो कॉन्फिडेंस है, इंग्लैंड की जो तैयारी है, दैट इज जहां पे इंडिया को एडवांटेज है। बस मुझे डर है, अगर तो डर सबसे बड़ा यही होता है कि आप पहले दिन आते हो, जो मस्त